हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस एमपी क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ये एमपी के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी फॉरेस्ट के मामले में नंबर 1 है, इसलिए मैं आज आपके लिए ये रिपोर्ट लेके आया हूँ। चलिए अपनी ये रिपोर्ट आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो रिलीज़ की गई है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो हुई है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में अभी रिलीज़ की गई है। इसको जारी जो करता है वो कौन करता है? ISFR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये 2019 में जारी की गई है और ये 16वीं नंबर की रिपोर्ट है। 1987 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ये हर 2 साल में जारी की जाती है और अभी तक ये 17वीं रिपोर्ट आना था, मगर 1 साल नहीं आई है, तो हम इसको 16वीं रिपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि ISFR जो है इसने बाइनियल पब्लिकेशन किया था, माने द्विभाषिक रिपोर्ट जारी किया था, वो कब किया था? 1987 में किया था। अच्छा, इसको जारी जो करता है वो कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो है ये कहाँ पे है? ये देहरादून में 1981 में ये बना था और ये देहरादून में है। इसे वन सर्वेक्षण भी कहते हैं। ठीक है, ये जारी करता है और जो एक रिमोट सेंसिंग के थ्रू इसकी पूरी पूरी जांच करी जाती है, तो वो जो है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू की जाती है। तो उस सैटेलाइट का नाम है, वो है कौन सी? IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो होती है, रिसोर्सेज सेट 2। ठीक है, उससे ये शुरू की जाती है। तो आपसे अगर पूछेगा कि ये कौन रिलीज़ करता है, तो आपको बताना है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? देहरादून में। और इसका एक और क्वेश्चन पूछता है इसका रीजनल सेंटर कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि इसका रीजनल सेंटर कहाँ पे है? जबलपुर में। ठीक है, चलिए अब हम देखें कि अगर ब्रिटिश पीरियड में देखा जाए तो जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो 1894 को आई थी। ठीक है, और जो एमपी की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी अगर पूछा जाए तो कब आई थी, तो 1952 में आई थी। और अभी जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई है वो आई है 2005 में। ठीक है, और एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी जिसके तहत कहा गया था 33%। चलिए, एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई जिसपे ये कहा गया था कि 33% वन रहना चाहिए, माने 33% वन जरूरी है। ठीक है, और एक पंच वन योजना भी आई थी मध्य प्रदेश की 1976 में, जिसपे कहा गया था कि जहाँ पे अगर 33% जिस जिले में वन नहीं है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? ट्री प्लांटिंग करना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चलिए आप ये देख लीजिए, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। इस पर अगर अपन ने देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है ईस्ट वाला, यहाँ पे क्या होता है? ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है, संघन वन क्षेत्र, जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर इसके हम ऊपर जाएंगे, ये वाला जो बुंदेलखंड का बघेलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मीडियम फॉरेस्ट एरिया है या मॉडरेट कह सकते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट थोड़े कम मिलेंगे। फिर अपना सबसे कम जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो हमारा जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ पे। तो यहाँ पे तो फॉरेस्ट की बहुत कम चांसेस और बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। हमारा जो है एरिया वाइज अगर देखा जाए तो हमारी जो इंडिया का एरिया है वो कितना है? 263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4 है। ठीक है, और अब हमें देखेंगे फॉरेस्ट कवर, ये जो वृक्षारोपण है वो हमारे यहाँ पे कितना है? 712,429 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत में 21.67 है। ठीक है, परसेंटेज में अगर देखा जाए। फिर अगर पूछा जाए कि फॉरेस्ट मतलब वन और जो वृक्षारोपण करते हैं वो वाला एरिया पूछा जाए तो कितना है? 807,276 स्क्वायर किलोमीटर, जो कितना है परसेंटेज में? 2456 है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं कि फॉरेस्ट कवर अगर पूछ लेगा, वन क्षेत्र कितना है तो पूछ लेगा, तो आपको बोलना है 712,249 स्क्वायर किलोमीटर, जो परसेंटेज में 21.67 है। अगर पूछेगा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर पूछेगा, माने जो फॉरेस्ट मतलब अपना होता है वन और वृक्षारोपण वाला एरिया पूछेगा तो कितना होगा? 807,276 स्क्वायर मीटर, जो 24.56 है। ठीक है, फिर अगर टोटल पूछ लेगा, कुल पूछ लेगा, टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर एरिया इन द कंट्री है और वो कितना इंक्रीज किया है, तो जो 518 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। अगर आपसे पूछ लेगा कि जो कुल वन क्षेत्र और वृक्षारोपण वाला क्षेत्र है जो हमारे देश में जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है? 518 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। ठीक है, एक आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो पानी में डूबी रहती है, तो वो जो इंक्रीज़ हुआ है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है? 54 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और जो परसेंटेज में देखा जाए वो 1.10% है। ठीक है, अगर इसके बाद हमने देखा जाए कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो हमारे इंडिया के जो टॉप 3 स्टेट हैं जहाँ पे वो पाए जाते हैं, उसमें से एक है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, और अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट पूछा जाए तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे यहाँ कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, सुंदरवन में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं। ठीक है, और जो फॉरेस्ट की जो कैटेगरी भी होती है वो 3 टाइप्स की कैटेगरी होती है।
अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर देखा जाए तो एक होता है प्रोटेक्टिव एरिया होते हैं, जो हमारे प्रोटेक्टिव एरिया होता है, एक रिजर्व्ड होता है और एक और अनक्लासिफाइड होता है, मतलब एक संरक्षित, आरक्षित और माने अवर्गीकृत होता है। तो अवर्गीकृत में कोई रोक टोक नहीं होती, मगर जो रिजर्व्ड होता है, जो मध्य प्रदेश में 65% पाया जाता है, इसमें बहुत रोक टोक रहती है। इसमें आप कोई भी चीज़ को, जंगल का कोई भी चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं ना ही आप वहाँ पे कोई पशु को भेज सकते हैं चारा के लिए, ना भी वहाँ पे कोई लकड़ी काट सकते हैं। और जो प्रोटेक्टिव एरिया है वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन का अंडर में रहता है, मगर कुछ चीज़ में ढील दे दी जाती है। तो इस टाइप से इसको कैटेगरी किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ये टॉप 3 स्टेट, ये मैं आपको बता दिया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं उसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड कहाँ होते हैं तो आपको बताना है वेस्ट बंगाल, गुजरात और फिर तमिलनाडु। अब देखिए स्टेट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, भारत के कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। तो आपको बताना है पहला तो अपना मध्य प्रदेश है, जहाँ पे कितना 77,000 किलोमीटर पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आया गया है कि मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, 77,000 है अकॉर्डिंग टू द 2019 रिपोर्ट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश में 67,000 है। ठीक है, इसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अब पूछा जाएगा स्टेट विथ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, माने परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, तो आपको मिजोरम बताना है। मिजोरम में 85% है, ये 85% है। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में 79% है। फिर मेघालय है, मेघालय में 76% है। ठीक है, फिर पूछेगा स्टेट विथ हाईएस्ट इंक्रीज, माने कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन बढ़े हैं। तो आपको लिखना है सबसे पहले कर्नाटक बताना है, कर्नाटक में बढ़े हैं 1025, माने 1025 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। आंध्र प्रदेश में बढ़े हैं 990 स्क्वायर किलोमीटर और केरल में बढ़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएंगे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर पूछेगा परसेंटेज में पूछेगा तो आपको बताना है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है वो कर्नाटक में बढ़ा है, आंध्र प्रदेश में बढ़ा है और केरल में बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए स्टेट दैट सॉ डिक्रीज, माने ये जो नॉर्थ स्टेट की जो स्टेट है वहाँ पे सिर्फ असम और त्रिपुरा ही, बस ऐसा ही एक 2 राज्य है जहाँ पे फॉरेस्ट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, बाकी सब जगह डिक्रीज़ हुआ है। तो ये आपको पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट कंट्री के ऐसे 2 स्टेट जहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट इंक्रीज़ हुए, तो आपको बोलना है असम एंड त्रिपुरा। ठीक है, असम में अभी चुनाव हुए थे, 126 सीट है यहाँ पे, और यहाँ पे हेमंत बिस्वा अभी यहाँ सीएम बन गए हैं, और राज्यपाल अगर पूछेगा तो कौन है यहाँ के, जगदीश मुखी हैं। और अगर त्रिपुरा की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है अगरतला है, यहाँ पे कौन है, बिप्लब देब है और रमेश बैस हैं। ठीक है, अगर अब फिर बात करते हैं हम फॉरेस्ट एरिया फॉर टॉप 10 कंट्रीज़, अब हम इसको वर्ल्ड लेवल में बात करते हैं। तो जो फॉरेस्ट एरिया टॉप कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ पे है, रशिया में है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में है रशिया, उसके बाद ब्राज़ील, और जो हमारा है माने पूरी दुनिया में जो फॉरेस्ट में है वो हमारा इंडिया है। ठीक है, अच्छा इंडिया का अगर परसेंटेज देखा जाए तो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, 24.56% पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो 25.11% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब एमपी के फॉरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एमपी की बात कर लेते हैं। तो ये सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब मैं बात करता हूँ एमपी की डिस्ट्रिक्ट, अगर बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, मैंने मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। और पूछेगा आपसे कि 50% जहाँ पे वन पाए जाते हैं वो ऐसे कौन से ज़िले हैं, तो बालाघाट और श्योपुर, है ना। और अगर श्योपुर के बारे में पूछा जाएगा कि श्योपुर जो है वो किसके लिए, कुपोषण के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए फेमस है। अब डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट एरिया कवर, तो आपको पूछेगा जहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं तो वो है उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। मैंने आपको बताया था कि मालवा का क्षेत्र जो है वहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। अब कुछ सर्किल होते हैं, फॉरेस्ट सर्किल, ये वन व्रत कहते हैं इसे हिंदी में। ये हमारे यहाँ कितने 16 टेरिटोरियल सर्किल हैं, 16 वन व्रत पाए जाते हैं। उसमें सर्किल हैविंग द हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन व्रत में पाया जाता है वो कौन सा है, खंडवा है, ये पूछा जाता है। और सर्किल हैविंग द लोएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पे सबसे कम है, वहाँ पे वन सर्किल जहाँ पे सबसे कम है वो क्या है, होशंगाबाद है। ठीक है, अगर अपन होशंगाबाद के आते हैं तो अभी इसका लेटेस्ट इसका नाम नर्मदापुरम हो गया है। यहाँ पे मदर मिल्क है, मदर मिल्क बैंक खुली गई है। और यहाँ पे क्या है, होशंगाबाद में नर्मदा नदी बहती है। एक यहाँ पे सेठानी घाट है, बाबई शहर जहाँ के माखनलाल चतुर्वेदी है। इटारसी सबसे बड़ा जंक्शन है वो भी यहीं से आता है, जहाँ पे चिप बनाने का कारखाना है। ठीक है, और होशंगाबाद में महिलाओं के लिए, हाँ महिलाओं के लिए जेल भी खोली गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी,
फॉरेस्ट डिवीज़न माने वन मंडल, ये कितने होते हैं 62 वन मंडल है हमारे यहाँ। जो लार्जेस्ट वन मंडल है वो कितना है, मंडला है। और परसेंटेज वाइज भी फॉरेस्ट डिवीज़न सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो है मंडला में। ठीक है, अब मेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की कुछ इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। तो इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो इंडियन फॉरेस्ट मैनेज इंस्टीट्यूट है माने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो कहाँ पे है, ये भोपाल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और वन राज्यिक महाविद्यालय, सबसे पहला वन राज्यिक महाविद्यालय खुला था, कहाँ खुला था, बालाघाट में 1979 में। फिर जो सेकंड खुला, अगर पूछेगा सेकंड वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ खुला है, तो ये क्या बोलेंगे आप, बैतूल 1980 में खुला था। ठीक है, और देखेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर माने वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र खुला था, वो कहाँ खुला था, ये भी बैतूल में खुला था। ठीक है, और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक रीजनल इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है, जबलपुर में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मानसून हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वन की कैटेगरी है, जो जलवायु की तरह ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो कौन सा बनाया गया है, एक पाए जाते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल डिलीशियस फॉरेस्ट या ऊष्म पर्णपाती वन कहते हैं। फिर ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, जो ऊष्म पर्णपाती अर्ध पर्णपाती वन कहते हैं। और एक होता है ऊष्म पर्णपाती शुष्क फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, जिसे हम ड्राई फॉरेस्ट कहते हैं। तो हमारे यहाँ ऊष्म कटिबंधीय पर्णपाती वन, या ये अपन कहना चाहेंगे इसको सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये रिपोर्ट, और ये मध्य प्रदेश के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मध्य प्रदेश का अगर एरिया देखा जाए फॉरेस्ट में, तो मैंने बताया था आपको 77,000 पाया गया था। तो आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको जिस टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपनी जो आप इसको सब्सक्राइब करिए, है ना, और इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, थैंक यू।